सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सत्र 2021-22 के लिए कार्यपुस्तिका वितरण व उपयोग संबंधी आदेश हुए जारी। कार्यपुस्तिकाएं इस बार दो भागों में बांटी गई है। पहली ब्रिज कोर्स के लिए है, दूसरी उपचारात्मक शिक्षण के लिए है। इस बार जो नाम दिए गए हैं पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो कार्यपुस्तिकाएं वितरण संबंधी आदेश आ गए हैं। इस बार जो कार्यपुस्तिकाओं का 4 तरह के नाम दिए गए हैं, प्रवाह, प्रखर, प्रयास और प्रयास। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 जैसी परिस्थितियां चल रही है, तो कक्षा शिक्षण बंद है। कार्यपुस्तिका भी वितरण के लिए आ गई है, नहीं आई है तो पहुंच जाएगी जल्द ही। तो उनको वितरण के लिए संबंध में आदेश जारी हो चुका है। शाला दर्पण पर भी आपको इसके लिए ऑनलाइन करना होगा। बात करें इस आदेश की तो जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुआ है, बताया गया है कि कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों के कारण राज्य में लंबे समय से कक्षीय गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही है, जिसमें विद्यार्थियों का सीखना प्रभावित हुआ है तथा अधिगम स्तर में क्षति परिलक्षित हो रही है। अधिगम स्तर में हुई क्षति को पूर्ण करने के लिए 21-22 में बैक टू स्कूल कार्यक्रम संचालित किया जाना है। बैक टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए RSCERT उदयपुर एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के संयुक्त प्रयासों द्वारा विभिन्न माध्यमों ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुंचने का सतत प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के अंतर्गत आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में विद्यार्थियों में सीखने की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की कार्यपुस्तिकाएं तैयार कराई गई है। यानी कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित की कार्यपुस्तिका तैयार की गई है। कार्यपुस्तिकाएं बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसे विद्यार्थियों का कक्षा स्तर तक लाया जा सके तथा अधिगम अंतराल को कम किया जा सके। कार्यपुस्तिकाओं में सम्मिलित कार्यपत्रकों में गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री का समावेश भी किया गया है, जिस पर शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा अभ्यास कार्य किया जाना है। ये जो कार्यपुस्तिकाएं हैं इनको अलग अलग नाम दिया गया है। इसके लिए जैसे कक्षा 1 व 2 के लिए जो कार्यपुस्तिका उनको कोई नाम नहीं दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। इसी प्रकार कक्षा 3 के जो विद्यार्थी होंगे उनके गणित, हिंदी और अंग्रेजी के लिए पहल नाम दिया गया है। इसमें कक्षा 1 व 2 के सीखने के प्रतिफल अनुरूप इसको तैयार की गई है। इसी प्रकार जो कक्षा 4 और 5 के लिए नाम दिया गया है प्रयास, इसमें कक्षा 2, 3 और 4 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप इसको तैयार किया गया है। कक्षा 6 व 7 के लिए प्रयास पुस्तिका है। इसी प्रकार 8 के लिए है वो प्रखर पुस्तिका यानी कार्य पुस्तिका तैयार की गई है। आगे बात करें तो कक्षा 1 व 2 की जो कार्यपुस्तिकाएं हैं वो कक्षा स्तर के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए तैयार की गई है। और कक्षा 3 से जो 8 की कार्यपुस्तिकाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है ब्रिज कोर्स के लिए, दूसरा है सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के लिए। बात करते हैं ब्रिज कोर्स की तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिका के प्रथम भाग यानी ब्रिज कोर्स के कार्यपत्रकों पर अभ्यास कराया जाना है। यानी इसके अंतर्गत कार्यपत्रक होंगे, उसमें आपको अभ्यास कार्य करवाया जाना है जो 2 माह तक संचालित होगा। कार्यपत्रों के मध्य आकलन प्रपत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। आकलन प्रपत्र के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने का आकलन किया जाना है। ब्रिज कोर्स के प्रारंभ में प्रत्येक विद्यार्थी का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना है। बेसलाइन हेतु प्रारूप आकलन प्रपत्र कार्यपुस्तिका में प्रारंभ में दिया गया है। बेसलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम के प्रारंभिक स्तर का पता चल सकेगा। ब्रिज कोर्स के अंत में समग्र आकलन प्रपत्र दिया गया है। समग्र आकलन के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जानकारी हो सकेगी, जिसके आधार पर सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण है वो संचालित किया जाना है। इसमें विशेष नोट दिया गया है कि विद्यार्थियों के लिए विद्यालय नहीं खुलने की स्थिति में कार्य पुस्तिकाओं पर संबंधित विषय अध्यापकों द्वारा आओ घर में सीखें के अंतर्गत घर से ही कार्य कराया जाना है। कार्य पत्रकों पर कार्य के साथ साथ आकलन पर कार्य कराते हुए नियमित समीक्षा की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए दी गई है वो समग्र आकलन की उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तरानुकूल समूह बनाकर वर्ष पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाना है। सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्यपुस्तिका में दक्षता अनुरूप कार्यपत्रक दिए गए हैं, जिन पर सतत रूप से विद्यार्थियों के से कार्य करवाया जाना अपेक्षित है। कार्यपत्रकों के मध्य आकलन प्रपत्र भी नियत अंतराल पर सम्मिलित किए गए हैं, जो विद्यार्थी के सीखने के आकलन में सहायक होंगे। अब कक्षा 3, 5 व 8 की कार्यपुस्तिका में NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारियों हेतु अभ्यास सामग्री सम्मिलित की गई है। कार्यपुस्तिकाओं के अंत में NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 का प्रश्न पत्र भी दिया गया है, जिसे विद्यार्थियों को NAS 2021 के लिए पूर्व अभ्यास कराया जा सकता है। ये जो कार्यपुस्तिकाएं तैयार की गई है इनका मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में होने वाली क्षति को कम किया जाना है। ये
इस चरणबद्ध रूप से आपको वितरण की जाएगी। सबसे पहले ब्लॉक स्तर से पीओ, पीओ से शहरी सीआरसी के माध्यम से विद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। इसमें विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक जो नामांकित विद्यार्थी है उनको कार्यपुस्तिका दी जाएगी। संस्कृत शिक्षा के विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी कार्यपुस्तिकाएं दी जाएगी। इसमें विभिन्न तरह के जो कार्य दायित्व दिए गए हैं, ब्लॉक स्तर पर, पीओ स्तर पर दिए गए हैं। अलग अलग हम बात करते हैं संस्था प्रधान के जो कार्य है उनके ऊपर। संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के संस्था प्रधान पीओ या शहरी सीआरसी के नामांकन के अनुसार कार्य पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे। कार्य पुस्तिकाओं की कक्षा संख्या में 1 से 5% तक का अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों तक कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना, विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग हेतु प्रेरित करना, फोन कॉल के माध्यम से अभिभावकों से फीडबैक प्राप्त करना, शिक्षकों के साथ कार्य पुस्तिकाओं पर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा करना, ये संस्था प्रधान के कार्य रहेंगे। इसी प्रकार जो शिक्षक स्तर से जो कार्य करने वाले हैं वो है विद्यालय स्तर पर कार्य पुस्तिका प्राप्ति के 7 दिवस में विद्यार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों हेतु कक्षा स्तर के अनुरूप तैयार कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जानी है। विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित की कक्षा 3 के लिए पहल, कक्षा 4 व 5 के लिए प्रयास, 6 व 7 के लिए प्रवाह और 8 के लिए प्रखर कार्य पुस्तिका वितरित की जानी है। विद्यार्थियों से कार्य पुस्तिका के प्रारंभ में दिए गए प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेस लाइन पूर्ण करना तथा उनकी समीक्षा की जाए। विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका में निरंतर अभ्यास कार्य हेतु प्रेरित करना, अभिभावकों को महसूस की जाने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना, विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे अभ्यास कार्य की आंकलन प्रपत्र के माध्यम से समीक्षा करना, ये सब विद्यालय स्तर पर शिक्षक के दायित्व रहेंगे। तो अभिभावकों से अपेक्षा रहेगी कि विद्यार्थियों के कार्य पुस्तिका कार्य कराने के लिए प्रेरित करें। साथ ही विद्यालय में शिक्षक और संस्था प्रधान के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखे। साथ ही कार्य पुस्तिकाओं के वितरण का रिकॉर्ड आपको संधारण करना है और ऑनलाइन शाला दर्पण पर भी करना है। शाला दर्पण पर जब आप जाएंगे तो इस तरह का पेज नजर आएगा। ये शाला दर्पण का होम पेज होगा। इसके अंतर्गत आपको स्कीम मेन्यू में जाना है। फिलहाल इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब ये कार्य पुस्तिकाएं विद्यालय स्तर पर पहुंच जाएगी, इनको किस प्रकार आपको ऑनलाइन वितरण करना है उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं कि आपको स्कीम टैब में जाना है। उसके बाद विभिन्न तरह के ऑप्शन आएंगे जहाँ फ्री टेक्स्ट बुक्स का ऑप्शन आता है, इसी को खोल लेना है। तो यहाँ पे आपको वर्कबुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी पीओ होगा उसका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको लेवल सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है और वर्कबुक सेलेक्ट करके गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल बच्चों की आ जाएगी। उसी के अनुरूप एंट्री करनी है। फिलहाल बात करते हैं कार्य पुस्तिका में विद्यार्थियों द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक द्वारा कार्य पुस्तिकाओं को विद्यालय स्तर पर संधारित किया जाना है। सामग्री वितरण के दौरान समस्त कार्यों को करते हुए कोविड-19 हेतु जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य की जाए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड संधारण की। आपको रिकॉर्ड किस प्रकार रखना है विद्यालय स्तर पर। तो विद्यालय स्तर पर सबसे पहले देख लीजिए विद्यालय का नाम, क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, प्राप्त जो कार्य पुस्तिका हुई है वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित की कितनी हुई है, विद्यार्थियों को वितरित कार्य पुस्तिकाएं कितनी हुई है और शेष कितनी रही है, हस्ताक्षर प्रभारी, ये प्रपत्र नंबर 5 रहेगा। इसी प्रकार का प्रपत्र नंबर 6 विद्यालय के लिए ही है, जिसमें क्रम संख्या, दिनांक, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, वितरित कार्य पुस्तिका की संख्या और हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता, हस्ताक्षर प्रभारी। तो साथियों ये थे कार्य पुस्तिका वितरण और उपयोग संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।